राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भक्ति विद मीतू। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए रखा जाता है। आप सभी भक्तजनों को मोहिनी एकादशी की हार्दिक बधाई। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान इस तिथि पर अमृत निकला था। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों से इसकी रक्षा करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या कथा है? इसका व्रत करने की कौन सी विधि है? सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जावे। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। इसलिए वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह माया के जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप एवं दुख नष्ट हो जाते हैं। अब आप इसकी कथा सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और विष्णु जी का भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाई थी। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच व्यक्ति था और देवता, पितृगण आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया। कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ गया और जंगल में रहने लगा। वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। उस समय बैसाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने आए थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर उनसे कहने लगा, हे मुनि,
मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन। तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य के श्रवण और पठन से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन का उद्धार हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत अकेला पाता है। तब भी कौटिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग बताते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी, गण गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष जया कहावे, विजय सदा पा। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की मैया, शुक्लामल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचन कृष्ण पक्ष में चैत्र महावाली। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम ब्रूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जान, कृष्ण पक्ष वरनी मैया, कृष्ण पक्ष वरनी।
देवशयनी नाम कहाओ, देवशयनी नाम कहाओ, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पुत्र दा, श्रावण शुक्ल होए पुत्र दा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तन शुक्ला मैया परिवर्तन शुक्ला। इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आश्वनी कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, पाप हरन हारी मैया पाप हरन हारी। रमा मास में कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। लोंद मास की करू विनती, लोंद मास की करू विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया, शुक्ल लोंद में होए पद्मिनी, शुक्ल लोंद में होए पद्मिनी। दुख दारिद्र हरनी मैया दुख दारिद्र हरनी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन रघुनाथ स्वर्ग का वास, जन रघुनाथ स्वर्ग का वास, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, विष्णु पूजा व्रत को धारण शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, बोलो दामोदर भगवान की जय। एकादशी माता की जय। राधे राधे।